आज की वीडियो में हम देखेंगे जी.एम. सिंज के द्वारा लिखा गया राइडर्स टू द सी। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस बार के पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लेसन राइडर्स टू द सी। तो इसके आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके जो मेन कैरेक्टर्स है उनके बारे में जान लेंगे। तो इसमें सबसे मेन कैरेक्टर है मौर्या, जो कि 8 बच्चों की माँ है, जिसके 8 बच्चे थे, जिसमें से 4 लड़कों की उसकी माँ, जिसमें उसके 6 लड़के थे, 2 लड़कियाँ। ठीक है, तो 4 लड़के उसके जिनकी पहले ही डेथ हो चुकी है, और 2 लड़के, एक माइकल और एक बार्टले। तो इन 2 में से भी माइकल की डेथ हो जाती है प्ले में, और बार्टले उसकी प्ले के एकदम लास्ट में डेथ होती है। और 2 लड़कियां होती हैं उसकी मौर्या की। तो सबसे बड़ी लड़की जो है उसका नाम है कैथलीन, और छोटी लड़की उसका नाम है नोरा। ठीक है, और इसमें इस लेसन में एक यंग प्राइस्ट है चर्च का। ठीक है, तो वो है ना, उसका भी जिक्र आया है, लेकिन उसका मतलब कुछ खास वो नहीं है। तो बस यही मेन कैरेक्टर्स हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले सिंज वाज बॉर्न इन, इस लेसन को लिखा है जेम्स सिंज ने, जॉर्ज बर्नार्ड सिंज। तो सिंज वाज बॉर्न इन 1871। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ जेम्स सिंज, जेम्स सिंज का पूरा नाम क्या था? तो जॉन मिलिंगटन सिंज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सिंज वाज बॉर्न इन, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो डबलिन में। ऑप्शन नंबर बी, सिंज का जन्म डबलिन में हुआ था। सिंज कम फ्रॉम फैमिली, वो किस फैमिली से थे? तो एन ओल्ड एंग्लो आयरिश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। विच कॉलेज डिड ही एंटर इन 1888, किस कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया था? तो ट्रिनिटी कॉलेज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन डिड सिंज पास बीए, उन्होंने बीए पास कब किया था? तो उन्होंने 1891 में। ऑप्शन नंबर ए पास किया था। नेक्स्ट है सिंज फेल फर्स्ट इन लव विद, पहली बार उन्हें किससे प्यार हुआ था? तो उस लड़की का नाम बताना है, तो वो है जेरी मैथसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है सिंज मेट यीट्स इन, सिंज मेट से यीट्स से कब मिले थे? तो वो कहाँ मिले थे? तो वो पेरिस में मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट है सिंज फर्स्ट विजिटेड अरान आइसलैंड इन, तो इसका राइट आंसर होगा 1898। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है राइडर्स टू द सी अपीयर इन, राइडर्स टू द सी कब लिखा गया था? तो 1904 में, 94। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राइडर्स टू द सी इज आ, ये बताना है कितने एक्ट का प्ले है? तो ये 1 एक्ट प्ले है, ये आपको याद रखना है। राइडर्स टू द सी 1 एक्ट प्ले है। इसमें जितने भी, इसमें 4 यूनिट हैं, तो चारों में मतलब 3 एक्ट तो जो है 1 एक्ट प्ले है, और सिर्फ एक जो कैंडिडा है वो 3 एक्ट का प्ले है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हाउ मेनी फीमेल कैरेक्टर्स आर देयर राइडर्स टू द सी, यहाँ पूछा गया है कि राइडर्स टू द सी में कितने फीमेल कैरेक्टर हैं। तो यहाँ 3 फीमेल कैरेक्टर हैं, एक मौर्या जो 8 बच्चों की माँ है, और उसकी 2 बेटियाँ जो हैं नोरा और कैथलीन। सिर्फ 3 फीमेल कैरेक्टर हैं। हाउ मेनी सन हैज़ मौर्या, मौर्या के कितने बेटे थे? तो यहाँ हमें बताना है 4, 6, 5, 2, तो उसके 6 बेटे थे। ठीक है, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मौर्या सन, ये नाम दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा जो है तो मौर्या का लड़का नहीं है। तो माइकल भी मौर्या का लड़का है, बार्टले भी है, पैच भी मौर्या का लड़का था। ठीक है, नेक्स्ट ये है जोसेफ। ऑप्शन नंबर बी, इसमें से ये वाला राइट आंसर होगा, उसके लड़के का नाम जोसेफ नहीं था। व्हेन द प्ले ओपन माइकल इज रिपोर्टेड टू हैव बीन डेड बाय डे बैक, मतलब यहाँ पूछा गया है माइकल को के मरने की खबर कितने दिन के बाद मिली थी? तो 9 दिन के बाद मिली थी, 9 दिन के बाद मिली थी, 9, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है माइकल डेड बॉडी वाज फाउंड इन,
तो माइकल की डेड बॉडी कहाँ मिली थी? तो माइकल की डेड बॉडी मिली थी डोनेगल में। हु ब्रॉट माइकल्स क्लॉथ टू मौर्या? तो माइकल के कपड़े किसने खरीदे थे? तो यहाँ है यंग प्राइस्ट ऑफ द विलेज। यंग प्राइस्ट चर्च जो था, चर्च का जो एक आदमी था उसी मिले थे, ठीक है, उसी को कहते हैं यंग प्राइस्ट। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एल्डर डॉटर ऑफ मौर्य? मौर्य की बड़ी लड़की का नाम क्या था? तो कैथलीन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मौर्य की बड़ी लड़की का नाम कैथलीन था। माइकल इज़ द सन ऑफ मौर्य, यहाँ पूछा गया माइकल जो है तो मौर्य का किस नंबर का लड़का था, मतलब वो फिफ्थ पांचवा लड़का था उसका। 4 लड़के उसके ख़त्म हो चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी, पांचवा माइकल था और छठा बार्टले था, ठीक है। इस तरह से उसके 8 बेटे हो जाते हैं। तो माइकल इज द फिफ्थ सन ऑफ मौर्य। बार्टले वांट्स टू गो टू सेल हिज हॉर्सेस इन, वो अपने घोड़ों को बेचने के लिए कहाँ जाना चाहता था? तो वो गलवे जाना चाहता था। नेक्स्ट है बार्टले वांट्स टू सेल, बार्टले बेचना चाहता था क्या? एक पोनी और एक मेयर, अ पोनी एंड अ मेयर, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है राइडर्स टू द सी हैज़ बीन रिटन इन, राइडर्स टू द सी लिखा गया है किस मैनर में? तो ग्रीक मैनर में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। राइडर्स टू द सी हैज़ अ यूनिवर्सल अपील फॉर इट्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंबलाइज। राइडर्स टू द सी हैज़ अ यूनिवर्सल अपील फॉर इट्स सिंबलाइज। नेक्स्ट है हाउ मेनी पर्सन आर ड्रोन इन द सी, तो मतलब पूछा गया है कि कितने लोग समुद्र में डूब के कितने लोगों की समुद्र में डूबने से मृत्यु हुई थी। तो यहाँ हमें बताना है कितने लोगों की हुई थी। यहाँ 8 आंसर है 8 लोगों की मौत हुई थी। अब यहाँ आपको कन्फ्यूज़न होगा कि उसके बेटे तो 6 थे, तो 8 लोगों की कैसे मौत हुई? कुछ लोग यहाँ जाके 6 ही ऑप्शन पे जो है तो राइट आंसर समझेंगे, लेकिन 6 नहीं होगा, यहाँ 8 होगा, क्योंकि मौर्य के 6 लड़के थे जो पानी में डूबने की वजह से जिनकी मृत्यु हो गई थी, और 7 और 8 2 पर्सन और थे, जिसमें से एक था मौर्य का हस्बैंड और एक था मौर्य के हस्बैंड के फादर, ठीक है। तो 2 ये लोग थे, तो इन दोनों की भी समुद्र में डूबने की वजह से मौत हुई थी। इसलिए यहाँ अगर ये क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी पर्सन आर ड्रोन इन द सी, कितने लोगों की मृत्यु हुई थी समुद्र में डूबने की वजह से, तो आपको 8 जो है तो इस ऑप्शन को टिक करना है, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। द मैन डिमांडिंग नेल्स टू द कॉफिन वाज, तो इसका राइट आंसर होगा ईमन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राइडर्स टू द सी इज अ पोएटिक प्ले, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मौर्य ब्रिंग्स होली वाटर फ्रॉम स्प्रिंग वेल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है बार्टले आस्क कैथलीन टू सेल, बार्टले कैथलीन से क्या बेचने के लिए कहता है? तो वो कहता है पिग विद द ब्लैक फीट, इसको बेचने के लिए कहता है। नेक्स्ट है इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले कैथलीन इज सीन, प्ले के शुरू में कैथलीन क्या करती है? तो वो नीडिंग फ्लोर, आटा गूंज रही होती है केक बनाने के लिए, ठीक है। तो नीडिंग फ्लोर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द प्ले ओपन इन द ऑफ मौर्याज कॉटेज, तो प्ले की शुरुआत कहाँ होती है? तो प्ले की शुरुआत होती है किचन में, मौर्य कॉटेज के किचन में, मौर्य के घर का जो किचन है वहाँ से प्ले शुरू होता है, जहाँ कैथलीन तो फ्लोर नीड कर रही होती है, आटा गूंज रही होती है, केक बनाने की तैयारी कर रही होती है। नेक्स्ट है व्हाट ईयर वाज द प्ले रिटन, तो राइडर्स टू द सी कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1902 में, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो है, तो आपको ये याद रखना है कि राइडर्स टू द सी लिखा गया था 1902 में और पब्लिश हुआ था 1904 में, ठीक है। तो इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि लिखा गया है ये पूछ रहा है या पब्लिश किया गया है वो पूछ रहा है। अगर लिखा गया है पूछ रहा है तो 1902, और अगर पब्लिश डेट पूछ रहा है
तो आपको बताना है 1904 में, ठीक है। नेक्स्ट है सिंज इज, तो सिंज इज आयरिश, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट है द प्ले इज एन फोर सटायर ट्रेजिडी, तो ये ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी क्या होता है? ट्रेजिडी उस प्ले को या कहते हैं जिसकी एंडिंग सैड होती है। तो इसकी एंडिंग सैड है क्योंकि इसमें लास्ट में फैमिली के सारे मेल मेंबर्स जो होते हैं उनकी पानी में डूबने की वजह से मौत हो जाती है, इसलिए ये ट्रेजिडी है, ठीक है। द प्ले इज सेट इन, ये प्ले कहाँ सेट हुआ? तो ये अरान आइसलैंड में सेट हुआ था। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 4 है, तो इसमें से हमें ये अरान आइसलैंड वाला जो है तो ऑप्शन राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट है हाउ मेनी एक्ट्स इन द प्ले, तो इसमें कितने प्ले हैं, एक्ट हैं? तो इसमें एक, ये A1 एक्ट प्ले है। कैथलीन क्या है? तो कैथलीन 20 ईयर ओल्ड है, तो वो 20 साल की लड़की है। कैथलीन डूइंग एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले, कैथलीन प्ले के शुरू में क्या कर रही होती है? तो वो नीडिंग केक, वो केक बना रही होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हाट डज ब्रिंग इनटू द कॉटेज एट द बिगनिंग, तो यहाँ है नोरा ब्रिंग्स इनटू कॉटेज में क्या कर रही होती है शुरू में? तो वो द बंडल ऑफ क्लॉथ्स, वो कपड़ों का बंडल लिए होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हु गिव द क्लॉथ टू नोरा, नोरा को कपड़े कौन देता है? तो यंग प्राइस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नोरा को कपड़े यंग प्राइस्ट देता है। द प्राइस्ट इज ऑलवेज डिस्क्राइब, द प्राइस्ट इज ऑलवेज डिस्क्राइब एज, उसको यंग वर्ड के साथ डिस्क्राइब किया गया है, द प्राइस्ट यंग प्राइस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डू दे सपोज माइकल डिड, माइकल की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ड्रोनिंग, डूबने की, समुद्र में डूबने की वजह से हुई थी, ड्रोनिंग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। व्हाट इज मौर्या डूइंग एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले, मौर्या प्ले की शुरुआत में क्या करती है? तो वो लेइंग डाउन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। हु वांट्स टू गो टू द गलवे फेयर, कौन गलवे फेयर जाना चाहता था? तो बार्टले, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बार्टले जाना चाहता था। नेक्स्ट है हु इज कॉन्फिडेंट गॉड विल नॉट टेक अवे मौर्या सन, तो नोरा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नोरा। वेयर डू द गर्ल्स हाइड द बंडल, लड़कियों ने बंडल कहाँ छुपाया था? तो इन द टर्फ लॉफ्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मौर्या इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, मौर्या को करने के लिए तो इसका राइट आंसर होगा ओपन माइंडेड, मौर्या एक ओपन माइंडेड वुमन थी। नेक्स्ट है हु डज मौर्या थिंक विल स्टॉप बार्टले, किसने मौर्या को बार्टले के बारे में सोचने से मना किया था? तो यंग प्राइस्ट, द यंग प्राइस्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज बार्टले एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले, बार्टले प्ले के स्टार्ट में क्या कर रहा था? तो वो सिंग अबाउट द शिप, वो शिप के उनको देख रहा था अपन गलवे जाने के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द गर्ल्स एटीट्यूड टुवर्ड देयर मदर, यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑब्सिक्वेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हाट इज बार्टले लुकिंग फॉर व्हेन ही कम होम, जब बार्टले घर आया तो वो क्या देख रहा था? तो वो रोप देख रहा था, ऑप्शन नंबर ए, रोप मतलब रस्सी ढूंढ रहा था वो हेल्टर बनाने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट एनिमल वाज चेविंग ऑन द रोप, किस एनिमल को रस्सी से बांधने के लिए बांधने जा रहा था? तो वो है अ पिग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। व्हाट डज बार्टले वांट द रोप फॉर, बार्टले रस्सी की मदद से क्या बनाना चाहता था? तो वो एक हेल्टर बनाना चाहता था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट डज मौर्या वांट द रोप फॉर, तो इसका राइट आंसर होगा होल्ड हाउस होल्ड टास्क, हाउस होल्ड टास्क, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। व्हाट इज द कॉफिन इनिशियली फॉर, तो हु इज द कॉफिन इनिशियली फॉर, माइकल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। व्हाट डज मौर्या थिंक अबाउट बार्टले गोइंग टू सी, तो शी इज इनडिफरेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर इज बार्टले प्लानिंग टू गो, बार्टले कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ
टू गलवे फेयर। ऑप्शन नंबर ए राइट। What color are the petticoats worn by the women who come to mourn Bartley's death? तो इसका राइट आंसर होगा रेड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी डेज वेयर मौर्या क्राइंग एंडिंग बिफोर माइकल एंड बार्टले वियर कॉन्फर्म डेट। तो राइट आंसर है इसका 9 दिन लगे थे। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज कैथलीन डूइंग व्हेन नोरा रिटर्न विद द बंडल। कैथलीन क्या कर रही थी जब नोरा बंडल के साथ वापस लौटी? तो वो नीडिंग गूंज रही थी आटा। ठीक है, ये करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ मौर्या सन वियर ड्रोन व्हेन देयर क्रॉ टर्न ओवर। तो यहाँ इसमें राइट आंसर है पैच। ऑप्शन नंबर डी। मौर्या के चौथे लड़के का नाम पैच था। ठीक है। व्हाट इज बार्टले प्लानिंग टू गो। बार्टले कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहा था? तो टू डोनेगल। नेक्स्ट है द मेजर सिंबल ऑफ द प्ले राइडर्स टू द सी। तो राइडर्स टू द सी का प्ले जो प्ले है उसका मेजर सिंबल क्या है? तो मेजर सिंबल है सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी और आंसर भी सी है इसका, समुद्र। व्हाट इज कैथलीन डूइंग व्हेन नोरा रिटर्न विद हर बंडल। तो राइट आंसर होगा स्पिनिंग। स्पिनिंग ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्हाट डज मौर्या क्लेम दैट नो मैन कैन डू। स्टे होम फॉर एवर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाउ मेनी स्टिचेस डिड नोरा ड्रॉप फ्रॉम द सेकेंड और 3 पेयर्स ऑफ स्टॉकिंग द नीटेड फॉर माइकल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर होगा 4। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। मतलब यह है कि माइकल के कपड़ों में कितने सिलाई के टाके लगाए थे उसने, कितनी स्टिचेस की थी नोरा ने? तो वो 3-4 सिलाई थी। तो यहाँ 4 ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है व्हाट डज नोरा इंसिस्ट मौर्याज फेवरेट चाइल्ड वाज। मौर्या का फेवरेट बच्चा कौन सा था? तो वो माइकल था। नेक्स्ट है व्हाट डज मौर्या टेक डाउन टू द स्प्रिंग वेल। क्या छिड़का था? तो उसने ब्रेड रैप इन क्लॉथ। ब्रेड रैप इन क्लॉथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाउ इज माइकल डिस्क्राइब बाय नोरा आफ्टर दे रियलाइज दैट द स्टॉकिंग गिवन बाय टू नोरा बाय द प्राइस बिलोंग टू हिम अ मैन ऑफ द क्लॉथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। व्हाट कैन नो मैन डू अकॉर्डिंग टू मौर्या। तो इसका राइट आंसर है लाइव फॉर एवर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द यूज ऑफ द नंबर इज अनदर पावरफुल मिथोलॉजिकल सिम्बलाइज इन द प्ले। तो 9 ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। हाउ मेनी डेज डिड दे लुक फॉर माइकल्स बॉडी। 9 यहाँ भी 9 है। ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग मौर्या सेज after she returns from going to meet Bartley with the cloth wrapped bread still he hands। तो I seen a fearfulest thing। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हाउ मेनी men does Maurya lose to the sea in total। तो उसने 8 लोगों को खो दिया था समुद्र के डूबने की वजह से। Who did Maurya tell them was riding the grey pony the road past। तो उसने माइकल को देखा था, माइकल के भूत को देखा था ग्रे पोनी पर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू वॉक टू डोनेगल। डोनेगल जाने में कितने दिन का समय लगता था? तो 5 दिन का समय लगता था। राइट आंसर होगा 5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्हाट डज मौर्या सी राइडिंग द ग्रे पोनी। मौर्या ने ग्रे पोनी पे किसको राइडिंग करते हुए देखा था? तो उसने माइकल को देखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हाउ डज बार्टले डाई। बार्टले की मौत कैसे हुई थी? तो द रेड पोनी बक्स हिम इनटू द सी। तो लाल घोड़ी के
बैठने से उसने रेड कलर की जो पोनी थी हॉर्स, उसने धक्का दे दिया था उसको समुद्र में, इस वजह से बाटले की मौत हो गई थी। नेक्स्ट है व्हाट आइटम डज द प्राइस गिव टू आइडेंटिफिकेशन पर्पज। तो यहाँ राइट आंसर होगा अ शर्ट एंड अ प्लेन स्टॉकिंग, ऑप्शन नंबर सी। हुज कॉफिन विल बी मेड फ्रॉम द व्हील बोर्ड्स। तो यहाँ राइट आंसर होगा बाटले, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हाउ मेनी मैन डिड नोरा हियर से बाटले वुल्ड गो। नोरा ने कितने लोगों को कहते हुए सुना था कि बाटले जा रहा है, तो उसने 3 लोगों को सुना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। व्हाट डज कॉलम आस्क कैथलीन आफ्टर कैथलीन आस्क हिम एंड ईमन टू बिल्ड अ कॉफिन व्हेन द सन कम्स अप। तो यहाँ राइट आंसर होगा आर देयर नेल्स विद देम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। व्हाट डज कैथलीन ऑफर कॉलम एंड ईमन इन एक्सचेंज फॉर बिल्डिंग हर ब्रदर कॉफिन। तो यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेश बेक केक, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट कलर इज द हाफ सेल दैट बार्लेस बॉडी इज कैरिड टू द हाउस ऑन। ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड। तो राइट आंसर होगा इसका रेड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हु डज द प्राइस टू गिव आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग टू फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए कपड़े किसको दिए थे यंग प्राइस्ट ने, तो नोरा को दिए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नोरा को कपड़े दिए थे यंग प्राइस्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट है राइडर्स टू द सी इज अ प्ले रिटन बाय आयरिश लिटरेरी रेनेसेंस प्ले राइट। तो राइडर्स टू द सी किसने लिखा था, तो जॉन मिल्टन सिंच ने लिखा था। जेम सिंच वाज इनकरेज्ड बाय हिज मदर, फादर, फ्रेंड, ब्रदर। तो वो इनकरेज थे अपने फ्रेंड से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राइडर्स टू द सी इज रिटन इन द, राइडर्स टू द सी कहाँ लिखा गया था, तो ये अरान आइसलैंड में, ठीक है। इसका राइट आंसर यही होगा, अरान आइसलैंड वाला। नेक्स्ट है साइबर्ने इंग्लिश डायलेक्ट ऑफ द अरान आइसलैंड हु वाज द ग्रीफ स्ट्रिकन विडो एंड मदर ऑफ 8 चिल्ड्रेन। तो यहाँ है मौर्य। मौर्य ही 8 बच्चों की माँ थी और विधवा थी, उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी थी। तो मौर्य, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है माइकल इज द सन ऑफ मौर्य। माइकल इज द 5th सन ऑफ मौर्य। तो माइकल मौर्य का 5वां लड़का था, 5th, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मौर्य ट्राई हर बेस्ट टू सेव द लाइफ ऑफ बाटले। मौर्य ने पूरी कोशिश की थी बाटले की ज़िंदगी बचाने की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मौर्य लाइफ इज लॉन्ग टेल ऑफ। मौर्य की लाइफ जो थी तो वो एक कहानी थी, लंबी कहानी थी, किस चीज़ की, माइजरी की, दुखों से भरी कहानी थी। हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द प्ले। तो प्ले का मेन कैरेक्टर कौन था, मौर्य। मौर्य, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बाटले इज द यंगेस्ट सन ऑफ मौर्य। तो बाटले किसका लड़का था, तो मौर्य का लड़का था, ये बताना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। मौर्य हैज़ लॉस्ट हर टू द सी। तो मौर्य ने समुद्र में किसको खोया था, मौर्य ने अपने हस्बैंड और 5 लड़कों को खोया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन सिंज लेफ्ट पेरिस एंड मूव टू लंदन। तो यहाँ होगा 1903, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है राइडर्स टू द सी वाज फर्स्ट परफॉर्मिंग। राइडर्स टू द सी पहली बार कब परफॉर्म किया गया था, तो 1904 में किया गया था, ठीक है। राइट आंसर है 25 फरवरी 1904, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राइडर्स टू द सी वाज फर्स्ट परफॉर्म एट द मॉरिसवर्थ हॉल में पब्लिश किया गया था पहली बार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है राइडर्स परफॉर्म इन द रिक्वेस्ट कोर्ट थिएटर इन गलवे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सिंस प्ले हेल्प टू सेट द डोमिनेंट स्टाइल ऑफ प्लेज एट द एबे थिएटर अंटिल द 1940, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
कैथलीन इज द एल्डर डॉटर ऑफ मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कैथलीन इज अ सिंस पीजेंट गर्ल एंड बिजी हाउस एंड बिजी हर सेल्फ इन हर हाउस होल्ड ड्यूटीज। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा कैथलीन एक घर की बड़ी लड़की थी, वो अपने आप को बिजी रखती थी किन कामों में, तो वो अपने आप को घर के कामों में बिजी रखती थी। हाउस होल्ड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाउस होल्ड। नेक्स्ट है नोरा टेल्स हर सिस्टर कैथलीन दैट स्मगलर्स वीआर कैरिंग विस्की इन दियर बोट बाय द ब्लैक लुकिंग रॉक। तो यहाँ पूछा गया है कितने लोगों को उसने देखा था, तो इसने 2 लोगों को देखा था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मौर्य इज वुमेन ऑफ कॉरेज। मौर्य कैसी औरत थी, तो मौर्य एक ग्रेट कॉरेज औरत थी, तो यहाँ पे ग्रेट लिखा जाएगा क्योंकि उसके 6 बच्चों की मौत हो गई थी हस्बैंड की, फिर भी वो सब्र कर रही थी, तो ये ग्रेट कॉरेज वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सिंच वाज अ ग्रेट लवर ऑफ। तो वो सिंच जो थे, रॉबर्ट सिंच, वो किस चीज़ के प्रेमी थे, तो वो नेचर के प्रेमी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बार्टले इज़ अ यंग मैन। तो बार्टले इज़ अ बोल्ड यंग मैन, ये इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बोल्ड यंग मैन। बार्टले वांट्स टू गो टू द माउंटेन टू सेल हिज ऑक्स गॉट एलिफेंट्स हॉर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉर्स। वो अपने घोड़ों को बेचने के लिए जाना चाह रहा था। नेक्स्ट है बार्टले पेज नो अटेंशन टू हिज मदर्स वार्निंग। बार्टले ने किसकी वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया था, उसने अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं दिया था, तो यहाँ मदर्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज फ्रेटेन टू हियर द ओमिनस वर्ड्स ऑफ हर मदर। कौन अपनी माँ की बात सुनती थी, तो वो कैथलीन थी, जो अपनी माँ को परेशान होते और समझाते रहती थी और अपनी माँ की बातें सुनती थी। तो कैथलीन मौर्य की बड़ी लड़की थी, इसका राइट आंसर होगा कैथलीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कैथलीन्स रिप्रोचिंग हर इज इन दिस माइल्ड बट ओपन मैनर इज। तो जस्टिफाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द मेल मेंबर्स ऑफ द आइसलैंड एंड ऑल। तो ऑल राइडर्स है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। द मेल मेंबर ऑफ द आइसलैंड एंड ऑल राइडर्स। ठीक है, तो ये हमारा राइडर्स टू द सी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको किस सब्जेक्ट पे, किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताएं। आज किस किस का पेपर है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज 2 बजे किसका किसका पेपर है।